नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने ऑनलाइन पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। रिस्क मैनेजमेंट के इस ऑनलाइन पॉडकास्ट में आपका सबका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है? रिस्क कोई भी अनसर्टेन इवेंट होता है जो कि प्रोजेक्ट के दौरान जो है हो सकता है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। मतलब वो पॉजिटिव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है प्रोजेक्ट में और नेगेटिव इफेक्ट भी। तो जो पॉजिटिव रिस्क होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, और जो नेगेटिव रिस्क होता है उसको बोलते हैं थ्रेट। रिस्क जो है उसको अगर रिस्क है प्रोजेक्ट के अंदर कोई, तो उसको जो है कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, कैसे उसको फिक्स किया जाता है या कैसे उससे निपटा जाता है, उसके लिए जो है रिस्क रिस्पॉन्स प्लान हमें बनाना पड़ता है। हर रिस्क के लिए रिस्पॉन्स होता है कि ये रिस्क होगा तो इसका रिस्पॉन्स ऐसे दिया जाएगा। और कंटिजेंसी प्लान्स होंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम बफर्स रखे जाते हैं, और कुछ कॉस्ट बफर्स रखे जाते हैं प्रोजेक्ट के दौरान रिस्क को हैंडल करने के लिए, और वर्क अराउंड्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सक्सेस है, जो रियल सक्सेस है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में है। अगर वो ऐसा प्लान बनाता है जिससे जो है रिस्क्स को प्रिवेंट किया जा सके, उनको होने नहीं दिया जाए, उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाए, उनको अकर ही नहीं होने दिया जाए, दोस्तों, वो सक्सेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ये नहीं कि रिस्क आ गया फिर उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। डीलिंग करने का मतलब, प्रॉब्लम से डील करने का मतलब आपने उसको होने दिया। प्रॉब्लम को होने क्यों दिया आपने? आपने क्यों ऐसे प्लान नहीं बनाया कि वो रिस्क अकर ही नहीं होता, वो थ्रेट अकर ही नहीं होता प्रोजेक्ट में। अपना फोकस जो है हमें रखना चाहिए कि कैसे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोजेक्ट के दौरान। प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो रिस्क जो है या थ्रेट जो है वो नहीं आए प्रोजेक्ट के अंदर। पहले से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर एनी रिस्क दैट में ओकर ऑन द प्रोजेक्ट। और इसके लिए जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको करना होगा। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? बेसिकली टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स ऑन द प्रोजेक्ट, ताकि कम से कम थ्रेट्स आए प्रोजेक्ट के ऊपर, और टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है प्रोजेक्ट पे, वो है पॉजिटिव रिस्क, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पैदा करनी चाहिए हमें कि अपॉर्चुनिटीज़ आए और उनका इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट के ऊपर हो। रिस्क मैनेजमेंट में जो है कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग। जब प्लानिंग हो जाती है तो आइडेंटिफाइंग द रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो फिर दो तरह के एनालिसिस होते हैं जिनके थ्रू जो है हमारे प्रोसेसेस को गुजरना पड़ता है। पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर हम जो है रिस्पॉन्सेस प्लान करते हैं, रिस्क रिस्पॉन्सेस। बट जो भी रिस्क होता है उस आइडेंटिफाइड रिस्क होते हैं उनके लिए जो है रिस्क रिस्पॉन्सेस प्लान किए जाते हैं। फिर हमारा जो है रिस्क रिस्पॉन्सेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, फिर उनको मॉनिटर किया जाता है। ये सारे प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के इस सेशन में। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एजाइल मेथडोलॉजीज। एजाइल सिनारियो जो है उसमें जो है कैसे हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, और जो है स्कोप में, रिक्वायरमेंट में, एनवायरनमेंट में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं एजाइल प्रोजेक्ट्स के दौरान, उसमें जो है रिस्क और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि देर इज़ हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द प्रोजेक्ट। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, इसीलिए जो है बहुत सारे जो
रिस्क अकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं कि अजाइल मेथड्स या अडेप्टिव मेथड्स के दौरान रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एड्रेस किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे नए वर्जन्स आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के, फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो प्रोजेक्ट रिव्यू किया जाता है, फ्रीक्वेंट रिव्यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सो एवरी टाइम वी गेट द न्यू वर्जन, सो हमें जो है फिर से रिव्यू सेटअप करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 आया तो रिव्यू किया, वर्जन 2.0 आया फिर हमने रिव्यू किया। सो इस तरह से होता है एजाइल अडेप्टिव मेथड्स में। सो दोस्तों, जो क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है, बिकॉज उनके पास एक नया पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग उनका जो नॉलेज होता है, एक डिफरेंट नॉलेज होती है, डिफरेंट स्किल सेट होता है उनके पास। सो वो हमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और नए रिस्क जो है हमें बता सकते हैं प्रोजेक्ट कैन फेस, जो कि प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। या फिर एक ऐसी डाइवर्स टीम बनाते हैं जिसमें जो है लोगों के बैकग्राउंड डिफरेंट हैं और दे हैव वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। वाइड रेंज ऑफ स्किल्स का मतलब है दे कैन गिव पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क दैट कैन हैपन ऑन प्रोजेक्ट। सो इस तरह से जो है अलग तरह के बैकग्राउंड के लोग जो है हमें हमें जो है हेल्प कर सकते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने में, बाय शेयरिंग देयर नॉलेज। सो दोस्तों, हर आइटरेशन के बाद जो है हमें नए रिस्क खोजने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, सो कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर हमने डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट पूरा कर लिया है और मान लो अब कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है अब कोडिंग के रिस्क जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। सो हर आइटरेशन के बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सो जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग का इंस्टॉलेशन करना है तो उसके अलग रिस्क होंगे। फिर उसमें जो है स्टील का या कुछ स्टील का मटेरियल इंस्टॉल करना है तो उसके अलग रिस्क होंगे दोस्तों। तो हर आइटरेशन के बाद नए रिस्क आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम एक प्रोडक्ट का एक नया वर्जन लेके आते हैं या एक नया फेस ऑफ वर्क जो है वो स्टार्ट होता है, नया फेस, तो उसके जो है अपने रिस्क होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ये रिस्क जो है एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसको एनालाइज करना होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर देखते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा उससे टैकल करने के लिए। फिर देखते हैं कि उसको कैसे मैनेज और हैंडल करना होगा। सो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट एजाइल प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स जो है रेगुलरली अपडेट होती हैं और जैसे जैसे नई रिक्वायरमेंट आएगी दोस्तों, तो हमें जो है नए रिस्क मिलेंगे देखने को। तो उसमें जो है हमें रीप्रायोरिटाइज कर देना चाहिए वर्क को, देख के कि करंट सिचुएशन क्या है रिस्क की, करंट रिस्क सिचुएशन क्या है। जैसे कि मान लो एक नया फीचर बनाना है बट उसके स्किल सेट्स जो वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है अभी अवेलेबल, वो डेवलपर नहीं है हमारे पास जो कि फ़ीचर बनाना है हमें। तो दोस्तों, हम उस फीचर को पोस्टपोन कर सकते हैं, बिकॉज दैट वुड क्रिएट अ रिस्क इफ़, अगर हमने किसी ऐसे बंदे को वो काम दे दिया जिसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है, सो दैट कुड बी अ रिस्क, पोटेंशियल रिस्क हो सकता है वो। सो दोस्तों, एक बार डेफिनेशंस देखते हैं थ्रेट्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की, या पॉजिटिव रिस्क, सॉरी नेगेटिव रिस्क और पॉजिटिव रिस्क की। सो थ्रेट जो होता है वो एक ऐसा रिस्क है जो कि प्रोजेक्ट में हार्मफुल इफेक्ट लेके आता है। जैसे कि हमने जो है किसी अनट्रेंड वर्कफोर्स को जो है लगा दिया काम पे और उन्होंने एक फॉल्टी प्रोडक्ट जो है वो बना दिया। अब क्या है, फॉल्टी प्रोडक्ट बनाने से जो है हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगा। सो दोस्तों, थ्रेट जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है इनिशियली। देन मान लो लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बनाया है, मतलब ऐसा बनाया है जिसमें जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। सो उससे जो है प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट। और पॉजिटिव रिस्क होते हैं अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी एक ऐसा रिस्क है जो कि
एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है प्रोजेक्ट में। जैसे कि हमने एक प्रोफेशनल हायर किया जो कि एक्सपर्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, तो उसको लाने से क्या होगा, उसको लाने से जो हमारा टाइम बचेगा और हमारा जो काम है वो 30% फास्टर हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, क्या बेनिफिट है रिस्क मैनेजमेंट के? रिस्क मैनेजमेंट से जो है हमारे जो स्केड्यूल और कॉस्ट के जो एस्टिमेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे डिक्रीज होते हैं? क्योंकि हमारे जो थ्रेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यानी कि काम जो है फास्टर हो रहा है और हमें जो है क्वालिटी भी मिल रही है प्रोडक्ट की, मीन्स फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। और एक रिस्क जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है और नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है प्रोजेक्ट पे। सो एक तो बिजनेस रिस्क होते हैं हमारे, जो कि या तो हमें गेन प्रोवाइड करते हैं या लॉस प्रोवाइड करते हैं। और प्योर रिस्क होते हैं, प्योर रिस्क जो है मतलब रिस्क जो कि लॉस ही, जिससे जिसके कारण जो है लॉस ही होता है प्रोजेक्ट में। सो दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट के दौरान दौरान कोई अनसर्टेनिटी है तो वो पैदा होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इंफॉर्मेशन ठीक से प्रोपेगेट नहीं हो रही है उसके बारे में, लाइक कहीं ना कहीं गैप है इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने में। सो तो दोस्तों, अगर हम अनसर्टेनिटीज ढूंढ लेते हैं तो देन हमें रिस्क भी पता चल जाते हैं, आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई रिस्क, और फिर उन रिस्क को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, प्रिवेंट होती हैं, और हम जो है अपॉर्चुनिटीज़ की एडवांटेज ले सकते हैं। सो दोस्तों, अनसर्टेनिटी अल्टीमेटली हेल्प अस प्रिवेंट प्रॉब्लम्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को जो है डिस्कवर करें और क्लैरिफाई करें रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, द वर्क, और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, ताकि हम जो है अनसर्टेनिटी और रिस्क को अवॉइड कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होती है हमें प्रोजेक्ट के बारे में, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले रिस्क प्रोबेबिलिटी। कि हाउ लाइकली इज इट फॉर द रिस्क टू अकर इन द प्रोजेक्ट, मतलब कितने चांसेस हैं कि रिस्क जो है, पर्टिकुलर रिस्क जो है वो अकर होगा प्रोजेक्ट में। दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है रिस्क इम्पैक्ट। दोस्तों, रिस्क इम्पैक्ट मतलब रिस्क का इम्पैक्ट। मान इसका ये जो है रिस्क इम्पैक्ट जो होता है वो बेसिकली होता है कि अगर रिस्क ऑकर होता है तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, उनकी रेंज। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या रेंज होगी पॉसिबल आउटकम्स की या पॉसिबल रिजल्ट ड्यू टू अकरेंस ऑफ रिस्क इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक रिस्क आने से जो है हमारे को क्या क्या रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, प्लस रेंज ऑफ आउटकम्स। ठीक है दोस्तों, प्लस व्हाट आर द कॉन्क्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क। मतलब रिस्क अगर होता है तो उसके कॉन्क्वेंसेज क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन दोनों के सम जो है, रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स प्लस कॉन्क्वेंसेज इज इक्वल टू रिस्क इम्पैक्ट। फिर किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है रिस्क ऑकर होने के चांसेस होते हैं, तो उसको कहते हैं टाइमिंग। ठीक है, और हाउ ऑफन डू वी एक्सपेक्ट द रिस्क टू ऑकर, मतलब रिस्क ऑकर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। दैट्स द फ्रीक्वेंसी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, और जो इम्पैक्ट होता है वो टाइम हो गया, कॉस्ट हो गई, क्वालिटी हो गई, इन सब का जो अमाउंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में, कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी, इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाता है।
तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो उसकी अप्रोचेस टुवर्ड्स रिस्क कितना टाइप्स की होती है, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पर्सपेक्टिव से जो है रिस्क को कैसे कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कहता है कि रिस्क एपेटाइट कितना है कस्टमर का, मतलब रिस्क एपेटाइट मतलब ज़्यादा बड़ा रिस्क ले सकता है कस्टमर, या छोटा रिस्क ले सकता है, या मीडियम रिस्क ले सकता है। रिस्क का लेवल क्या है जो कि कस्टमर ले सकता है या ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट, तो उसको बोलते हैं कस्टमर का रिस्क एपेटाइट कितना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है रिस्क टॉलरेंस, अगर मेजरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क है, मेजरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क जिसको हमने बेसिकली क्वांटिफाई कर दिया है। जैसे कि मान लो कस्टमर जो है वो स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क ले सकता है 10 डेज तक का, तो ये हो गया मेजरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क। इसको बोलते हैं रिस्क, कस्टमर की जो रिस्क टॉलरेंस है वो 10 डेज है। कस्टमर की जो रिस्क टॉलरेंस है वो है 10 डेज रिलेटेड टू स्केड्यूल। ठीक है दोस्तों। उसके आगे जो है, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो रिस्क अवर्स बोलते हैं उनको, रिस्क अवर्स। उसके बाद हमारा आता है रिस्क रिस्क थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद जो है रिस्क जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो जैसे मान लो हमारा कस्टमर जो है वो रिस्क नहीं ले सकता है प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट जो है 20 दिन से ऊपर हो जाए, 20 दिन से ज़्यादा हो जाएगा प्रोजेक्ट, वो रिस्क तो कस्टमर बिल्कुल नहीं ले सकता है। तो दैट इज़ अ रिस्क थ्रेशहोल्ड। 20 डेज तो है रिस्क थ्रेशहोल्ड। सो फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू देते हैं रिस्क्स के बारे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सो दोस्तों, रिस्क जो है प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में आइडेंटिफाई करने चाहिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनिशिएशन। जब हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं उस टाइम पे जो है रिस्क जो है अपडेट होने चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे जो कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाई होते रहने चाहिए और अपडेट होते रहने चाहिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ। मेन जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे ही रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो हमें एनालाइज और करना पड़ता है, और उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्क रिस्पॉन्स बनाना पड़ता है। सो वो प्लान करना पड़ता है टू मैनेज दैट रिस्क। रिस्क जो है वो रेगुलरली डिस्कस करना चाहिए हर मीटिंग में, और इससे पहले कि वो अकर हों उससे पहले जो है उनको जो है उनके लिए रिस्क रिस्पॉन्स प्लान डिज़ाइन करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए पहले से।